यशोमती मैया से बोले नंद लाला, यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल तथा अनुराग कोचिंग सेंटर खड्डा बाजार किसान इंटर कॉलेज फोर्ट। चलिए यहाँ पे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और तो वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे वहाँ कराई जाती है। आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं और वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी और फिर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करवाई जाती है CHS बनारस सैनिक स्कूल। और हमारे वहाँ जो बच्चे एकेडमिक पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम से या हिंदी मीडियम से, दोनों मीडियम से, क्लास टेंथ तक जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वे बच्चे भी हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में नोट कर लेंगे। मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको जो है टाइम कम होता है। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक टाइम का लिमिट होता है जिसके अंतर्गत आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करके जो ऑप्शन दिया गया रहता है उसमें करेक्ट आंसर जो है चूज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हुआ, रीजनिंग हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, इंग्लिश हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले आपको प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझने की बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चन अगर ठीक तरह से आप नहीं समझ पाए तो फिर उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका आंसर नहीं आ सकता है। तो पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें, ठीक है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द कॉस्ट, हिंदी मीडियम वाले इसको नोट कर लेंगे। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज ₹75, यानी एक वस्तु की कीमत जो है 75 रुपये है। एक वस्तु की कीमत 75 रुपीज, 75 रुपये है। द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई 20%। और फिर कह रहा है यानी ये वस्तु की जो कीमत है जो 75 थी, तो पहले इसके कीमत में जो है 20% की बढ़ोतरी हो गई और 20% की बढ़ोतरी हो गई। उसके बाद क्या करें, एंड लेटर ऑन इट, और फिर जो है उसके बाद वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, और 20% जो है उसकी कीमत बढ़ाने के बाद फिर 20% उसकी कीमत घटा दी गई। ये प्रश्न कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, यानी वस्तु का वर्तमान कास्ट क्या था, क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इतना था, 75 रुपीज़ था, और पहले जो है 20% बढ़ा दिया गया, बाद में 20% घटा दिया गया। तो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, तो प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, हाँ चलिए। तो अब इसको हम लगाएंगे, ठीक है। कैसे लगाएंगे, हम जो है यहाँ पे 75 जो है आर्टिकल का प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल 75, तो
ऑन इंक्रीजिंग %20, तो 20% इंक्रीज करने पे कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो 75, 20% बढ़ रहा है, तो 20% बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, परसेंट में जब भी पूछे तो 100 में क्या करेंगे, 20% बढ़ रहा है तो 100 में 20 हम ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 परसेंट अपॉन 100, 10 से 10 कैंसिल। यहाँ पे चाहे तो हम काट सकते हैं, 5 3 15 और 5 1 5, 5 5 25 और 3 5 15, सॉरी, यहाँ पर 5 दूना 10 और 5 1 5, 5 5 25 और ये 2 छक्के 12, तो 90। तो यहाँ पे हो गया ₹90, यानी 20% बढ़ने के बाद जो है उस आर्टिकल का प्राइस हो गया 90 रुपीज़, यानी 90 रुपये। इसके बाद से 90 रुपये जब हो गया तो फिर 20% यानी 20% जो है रिड्यूस कर दिया गया, घटा दिया गया 20%। तो ऑन रिड्यूसिंग 20% कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल 90, तो 20% घटा दिया गया तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे, 80 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 8 72, फिर से जो है ₹72 हो गया। 20% घट गया, और ठीक है 90 हो गया था, 20% क्या हो गया, रिड्यूस कर दिया गया, तो 90 यानी 100 में से 20 हम माइनस करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अपॉन 100 और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 72 यानी 72 रुपीज़, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल। तो रिड्यूस करने पे 72 हो गया, तो यही जो है आपका प्रेजेंट कॉस्ट हो गया, प्रेजेंट कॉस्ट 72 रुपीज़, यानी जितना पहले था उतना ही हो गया। अब इसके बाद से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप फुल वीडियो देखा करें, ठीक है। आंसर प्रोसेस को अच्छी तरह से आप समझें। आंसर प्रोसेस को अगर आप अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो फिर आपका सपना अधूरा रह जाएगा, ठीक है। और नॉलेज आप डीपली स्टडी कीजिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, डीपली स्टडी कीजिए। हर काम इंसान कर रहा है, तो जो आपने सोच रखा है कि आपको ये चीज़ करना है, और नॉलेज तो सबके लिए नितांत आवश्यक है, चाहे आप कोई भी काम करें, ठीक है। कोई भी काम करने के लिए जो है ज्ञान नितांत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो इससे पहले आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, और हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन को फॉलो करें, लाइक करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2008 में पूछा गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ द न्यूमरेटर, हिंदी मीडियम वाले नोट कर लेंगे, न्यूमरेटर अंश को बोलते हैं और डिनोमिनेटर हर को बोलते हैं। एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जैसे x अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन है, तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी अंश हो गया और ये डिनोमिनेटर हर हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 300% तक बढ़ा दिया जाता है, 300% तक इस अंश को बढ़ा दिया जाता है, और इसके डिनोमिनेटर को यानी इसके हर को जो है
150% तक घटा दिया जाता है। इसको जो है 300% तक बढ़ा दिया जाता है और हर को 150% तक घटा दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या निकलता है कि फ्रैक्शन जो बनता है वह जो है 3/5 हो जाता है, 3/5। तो व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फ्रैक्शन कह रहा है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन यहाँ पे पूछ रहा है कि ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको तो अंश और हर, ठीक है, वही x और y मान लेंगे, ये हमने मान लिया, ठीक है। एकेडमिक पढ़ाई करने वाले लिख लेंगे लेट x अपॉन वाई बी let x be the numerator and y सॉरी आप लिख लेंगे ऐसे let x and y be the numerator and denominator respectively, ऐसे लिख लेंगे। let x and y be the numerator and denominator respectively क्रमशः ऐसे हम जो है मान लेंगे। तो यहाँ पे कितना परसेंट बढ़ा दिया जाता है अंश को? 300%। तो 300% बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? तो 300 यानी 100 में 300 हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है, 300%। चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो x का तो 100 में 300 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, 400 और बटे 100 और फिर अपॉन y 100 में 150 हम जोड़ेंगे, 150 150 तो 250 हो जाएगा, 250/100। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ 100 है, डिनोमिनेटर में 100 है, 100 से 100 हम कैंसिल कर देंगे। कैसे कैंसिल कर देंगे? यहाँ पे देखिए x इंटू 400/100 इन, अब ये डिवाइड है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड y इंटू 200, यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड है ना, तो यहाँ पे डिवाइड का साइन रखेंगे, 250/100। जब इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो x इंटू 400/100 इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ऐसे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया और 5 × 25, एक अंक से दोनों को काट देंगे, 5 × 25, 5 × 40। तो ये हो गया आपका x/y इक्वल टू, तो ये हो गया आपका 8x ऐसे लिख लेंगे 8 और फिर आ गया, हाँ ये 5 है, 5 इंटू x को अलग लिख लेते हैं और y को अलग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन पूछ रहा है तो वह फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो गया 8x, सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिए 8x/5y, 8x/5y। तो यहाँ पर x y हटा देंगे तो 8/5 ये हो जाएगा, 8/5 इसमें कहीं है, 8/5 नहीं है, तो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, कहाँ गलत हो गया? 250 इंक्रीज डिक्रीज करिए, फ्रैक्शन 3, ओ सॉरी 3/5 यहाँ इक्वल दिया है ना,
तो यहीं पर हम कर लेते हैं। तो ये टोटल कैंसिल करने पे कितना आया है भैया? टोटल कैंसिल करने पे कितना आया है? 5 बचे 25, 5 25, 10 से 10, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, और फिर 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 5 बचे 25 और 5 बटे 40, 8x बटे 5y, 8x बटे 5y। और यह जो है किसके इक्वल है? 3/5 के इक्वल है ये। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, या फिर x/y हमको निकालना है, ठीक है, x/y निकालना है, तो इसको अलग लिख सकते हैं ऐसे, x/y इंटू, तो 8/5 को इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो इधर x/y इक्वल टू उधर ले जाएंगे, 3/5 है, उधर इंटू से ये कनेक्टेड है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 8/5। अब जब इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x/y और इंटू 5/5 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, 5 ये हो जाएगा, कहाँ गया, 3/5 इंटू 5/8। तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3/8, यानी x/y इक्वल टू 3/8। यही जो है आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो 3/8 कहाँ है? 3/5 ये हो गया, 3/5 कहाँ गलत हो रहा है? कहीं गलत हो रहा है क्या? यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ठीक है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं यहाँ दिया हुआ है, नन ऑफ दीज दिया हुआ है यहाँ पर। ये फ्रैक्शन आ रहा है, ये 3/8 ओरिजिनल फ्रैक्शन, x/y हमने माना था, और x/y इक्वल टू आ गया 3/8, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं होगा। 3/8 ये ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस अपलोड हों सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर हमारा पढ़ाना ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे फेसबुक पेज स्पीड एजुकेशन के नाम से है, उसको भी फॉलो करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ, और विदा लेने से पहले मैं फिर से वही बात दोहराऊँगा, चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।